भारत में देशभक्ति फिल्मों का चलन कोई नया नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से ही बॉलीवुड ही नहीं, रीजनल भाषाओं में भी इस थीम पर अक्सर फिल्में बनती रहती हैं। इस थीम पर भी दो तरह की देशभक्ति फिल्में होती हैं। पहली हमारे जवानों के साथ दुश्मन सेना की मुठभेड़, जिसमें कई बार कहानी किसी एक सैनिक की वीर गाथा पर दिखाई जाती है, जैसे शेरशाह फिल्म थी, या कभी कभी उस पूरे इंसिडेंट पर भारतीय सेना की विजय गाथा दिखाई जाती है, जैसे बॉर्डर फिल्म थी या फिर एलओसी जैसी फिल्में। इस थीम पर जो दूसरे किस्म की फिल्में होती हैं वो है स्पाई फिल्में, यानी जासूसी वाली। इस तरह की फिल्मों में हमारे देश का कोई जासूस दुश्मन देश में जाकर वहां रहकर जासूसी करते हुए वहां की सारी इंफॉर्मेशंस अपने देश को भेजता है। इस थीम पर अनेकों फिल्में बनी हैं, जैसे राजी, और हाल ही में मुखबिर नाम की चर्चित वेब सीरीज भी एक स्पाई वेब सीरीज थी। अब इसी कड़ी में एक और बॉलीवुड फिल्म बनकर तैयार है, जिसका नाम है मिशन मजनू, जिसके ट्रेलर पर आज की चर्चा रहेगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना पहली बार साथ नजर आएंगे फिल्म मिशन मजनू में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक स्पाई मूवी है। इसमें अनेकों वो सीन्स देखने को मिल रहे हैं जो हम इससे पहले राजी या फिर मुखबिर जैसी फिल्म में देख चुके हैं। मतलब सिचुएशंस बहुत सिमिलर लग रही है। ट्रेलर ओके लग रहा है, हालांकि जिस तरह के नएपन की उम्मीद की जा रही थी उतना कुछ नयापन देखने को नहीं मिला है। बट इसमें गलती फिल्म मेकर की नहीं, बल्कि इस तरह के थीम की है जिसमें इसी तरह से स्पाईगिरी करते दिखाया जाता है। हाँ, राजी और मिशन मजनू में कॉमन ये है कि दोनों जगह लीड एक्टर पाकिस्तान में जाकर शादी भी कर लेते हैं। बट आजकल जिस तरह से फिल्में बन रही हैं, स्पेशली बॉलीवुड फिल्में, जहां हमेशा एक न एक सॉफ्ट कॉर्नर पड़ोसी देश के लिए रहता है और कहीं ना कहीं अपने ही स्पाई एजेंट के ब्लैक साइड को दिखाया जाता है, जैसे कि फिल्म राजी थी। इस फिल्म में भले एक नजरिया ऐसा था कि आलिया भट्ट देश के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन फिल्म के एक सीन में वो इन सबसे परेशान दिखाई जाती है और सब छोड़ छाड़ के अपने घर भागना चाहती है, जो कि एक रॉ एजेंट की कमजोरी को दर्शाती है। यहां इस फिल्म में भी लीड एक्ट्रेस को पाकिस्तानी दिखाया गया है, तो ऑब्वियस है कि उसके लिए फिल्म में सिंपैथी रखी जाएगी, और ऊपर से उसे अंधी दिखाया गया तो फिल्म देखते हुए आपको अपने ही हीरो पर गुस्सा आएगा कि बेचारी अंधी लड़की के साथ गलत कर रहा है। खैर, बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो ये फिल्म 1980 के इर्द गिर्द की रहेगी, जो कि ऑपरेशन कहूटा पर बेस्ड थी। अब अगर आप ऑपरेशन कहूटा की सच्चाई जानेंगे तो आपको भी फील होगा कि ये फिल्म बनाई ही क्यों। ट्रेलर में भी देखा जा सकता है कि अपने रॉ एजेंट को पाकिस्तान में रहकर उनके द्वारा बनाए जा रहे न्यूक्लियर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है, तो इट मींस ये ऑपरेशन सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। तो फिर इस पर फिल्म में किस प्रकार से भारत के साहस को दिखाया जाएगा? अगर आप ऑपरेशन कहूटा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑपरेशन में जिसके पास इंफॉर्मेशन थी वो इसके लिए रॉ से कुछ लाख रुपए की डिमांड करते हैं, जिसे उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देने से मना कर देते हैं, और ये एक असफल मिशन रह जाता है। इवन ये भी कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने इसकी जानकारी खुद पाकिस्तान को दे दी थी, जिसके कारण कई रॉ एजेंट्स को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया। इसके कुछ वर्षों बाद 1988 में मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया था। मोरारजी देसाई ने रॉ को भी खत्म कर दिया था। तो हर हाल में ये मिशन देश पर एक धब्बा थी। तो इस मिशन पर फिल्म बनाने का कारण क्या हो सकता है? ऑब्वियसली देश को नीचा दिखाना। हाँ, अगर फिल्मी लिबर्टी लेकर आप कहानी को कुछ का कुछ दिखा दो तो अलग बात है। वैसे बेहतर है कि इस कहानी को फिक्शनल ही दिखाया जाए, लेकिन ट्रेलर देखकर तो ये ऑपरेशन कहूटा ही लग रही है। ट्रेलर के लास्ट में भारत माता की जय नारा अक्सर इसी कारण फिल्म में डाला जाता है, ताकि नेशनलिस्ट का सीना चौड़ा हो जाए और वो फिल्म देखे। लेकिन जिस प्रकार से एक चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में एक ब्रेड या रोटी का टुकड़ा डाला जाता है, उसी प्रकार से इस तरह के नारे दिखाकर उन्हें फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। बट फिल्म मेकर को समझना चाहिए कि फिल्म के ट्रेलर के बाद वैसे भी लोग इंटरनेट से इस कहानी की पूरी जानकारी ले लेंगे। रश्मिका मंदाना फिल्म का हिस्सा है, जो एक पाकिस्तानी अंधी लड़की का किरदार निभाने वाली हैं। देखिए, रश्मिका मंदाना मुझे हमेशा से एक कमजोर एक्ट्रेस लगी है। उनकी एक्टिंग में कभी नयापन नहीं रहता। हालांकि अभी फिल्म रिलीज से पहले उन पर किसी प्रकार का कटाक्ष करना गलत होगा, इसलिए उन पर चर्चा करेंगे फिल्म रिलीज के बाद। लेकिन स्टोरी पर इतनी चर्चा इसलिए जरूरी थी कि आखिर इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या था। आई एम 100% श्योर कि यह फिल्म भारत के गौरव को कतई नहीं दिखा पाएगी। हाँ, मे बी एक फील्ड मिशन में किसी एक रॉ एजेंट के साहस को दिखा दे, बट स्टिल ये ट्रेलर एक भारतीय
होने के नाते नेगेटिव फीलिंग दे रहा है। टेक्निकली ट्रेलर ठीक ही लग रहा है, हालांकि ट्रेन वाला सीन बहुत फेक महसूस हो रहा है, जहां सिद्धार्थ ट्रेन की खिड़की से कूदते हैं। वैसे फिल्म की प्रोड्यूसर गरिमा मेहता भी अपनी फिल्मों में अक्सर पाकिस्तान प्रेम दिखाती रहती हैं। बाकी तो फिल्म आने पर पता चलेगा कि फिल्म इंडिया की तरफ से बनाई गई है या पाकिस्तान की तरफ से। किसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाएगा। हैव ए नाइस डे।